जय दोस्तों, आसाम फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को टीए बटालियन के बारे में बताना चाहूंगा। जो टीए आर्मी जो रिक्रूटमेंट आ रहा है, रैली आ रहा है, उनकी पूरा डिटेल्स लेके आया हूं मैं, कंटेंट्स लेके आया हूं। जोन 3 के बारे में आज बताना चाहूंगा। जो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बहुत इस कमेंट्स किया था कि मतलब जोन 3 में कौन सा आता है, वो उसका कौन सा स्टेट आता है, वो कहाँ पे होगा, उसका ग्राउंड कहाँ है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट क्या चाहिए, सब क्लियरिफिकेशन के लिए मांग रहा था। मैं बीच में बताया था, लेकिन कुछ आदमी को समझ में नहीं आया। जस्ट उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए मैं आया हूँ आज आप लोगों को कुछ कंटेंट लेके। प्लीज आप लोग उसको देखते जाइए। आज हमारे पास जोन 3 जो होता है, जोन 3 में आता है स्टेट हो गया आपका आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सब जोन 3 में आता है। ये जोन 3 में जो आता है उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बटा हुआ है। उसका डेट प्लस उसका लोकेशन मतलब जहाँ पे रिलीज होगा उसका सब दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों का ये भी डिटेल में बताना चाहूँगा जो कहाँ पे किसका हो रहा है। ठीक है, आप लोग देखते जाइए, फॉलो करते जाइए। हमारे पास अभी हो गया जोन 3 में। जोन 3 में आप सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, उसका लोकेशन होगा 7 असम पुलिस बटालियंस ग्राउंड सोराइकोला कोकराझार आसाम में। उसका डेट ऑफ रिलीज हो गया 12-13 नवंबर 2024 को है। उसके बाद 14 नवंबर 2014 को 24 को आपका 6 डिस्ट्रिक्ट आता है जो वेस्ट बंगाल का हो गया। नदिया, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगनास एंड साउथ 24 परगनास। इसका भी सेम लोकेशन है, आसाम पुलिस बटालियंस ग्राउंड सोरेकोला में है। उसका भी सेम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में हमारा आसाम फिजिकल एकेडमी के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। बहुत ही आप लोगों के अच्छा है। उसके बाद रही आपका 15 नवंबर 2024 को, इसका भी 2 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का है, और पश्चिम मिदनापुर एंड पूर्वा मिदनापुर। उसका भी सेम लोकेशन में हो रहा है, कोकराझार में 7 आसाम पुलिस बटालियन में। ठीक है, उसका डेट हो गया आपका 16 नवंबर को। उसके बाद हो गया 17 नवंबर को अगेन 4 डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल का है, बीरभूम, पुलोरिया एंड बानखुड़ा एंड जागराम। उसका भी 7 आसाम बटालियन ग्राउंड में सोरेकोला में है। उसके बाद हो गया आपका 18 नवंबर 2024 को होगा 2 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, उत्तर दीनापुर एंड दक्षिण दीनापुर। ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल का है। उसके बाद हो गया 19 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मालदा एंड मुर्शिदाबाद, उसका भी सेम लोकेशन। उसके बाद हो गया आपका 21 नवंबर 2024 2 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कुछ बिहार एंड अलीपुरद्वार। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका 22 नवंबर 2024 को कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। उसका भी सेम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में होगा। बहुत अच्छी बात है, उसका सेम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। उसके बाद 23 नवंबर 2024 को उदालगुरी, उसका हो गया, उसका भी सेम लोकेशन। उसके बाद हो गया आपका 25 नवंबर चिरांग, उसका हो गया अभी सेम लोकेशन। 24 2024 तामुलपुर में उसका भी। उसके बाद 26 नवंबर उसका भी बक्सा का, उसका भी सेम लोकेशन कोकराझार में है। उसके बाद हो गया आपका डोमेस्टियल एरिया एंड एरिया रिक्रूटमेंट, उसका 12 नवंबर 2024 नागालैंड का। उसके बाद उसका लोकेशन हो गया मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन, नागालैंड का मासिमपुर में होगा। उसके बाद हो गया मिजोरम का सेम मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन में होगा। उसके बाद हो गया आपका 14 नवंबर 2024 मेघालय, उसका भी सेम मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन में होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें बटा गया है। 9 डिस्ट्रिक्ट हो गया लोअर असम का, कामरूप मेट्रो, नलबारी कामरूप, बरपेटा, बालाजी, बंगाईगांव, गोलपारा, धुबरी एंड साउथ चालमारा मानिकसर, उसका भी मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन में होगा। 15 नवंबर को होगा उनका। 16 नवंबर को हो गया 6 डिस्ट्रिक्ट असम का, ईस्ट कार्बी आंगलोंग, नौगांव, होजाई, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, दिमा हासाव एंड मोरीगांव एंड 3 डिस्ट्रिक्ट और रह गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ असम, विश्वनाथ
सोनितपुर एंड दरंग। उसका भी मिलिट्री स्टेशन मासिमपुर में होगा, सिलचर में। उसके बाद 17 नवंबर 2024 से नो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम। अपर असम के लिए तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, धेमाजी, सरायदेव, शिवसागर, लखीमपुर, माजुली, जोरहाट एंड गोलाघाट। उसका मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन सिलचर में होगा। उसके बाद 18 नवंबर 2024 तीन डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरक वैली, कच्चार, हैलाकांदी एंड करीमगंज। यह 18 नवंबर को है। उसका भी सेम लोकेशन मासिमपुर में होगा। 19 नवंबर 2024 अरुणाचल प्रदेश। 19 नवंबर को होगा अरुणाचल प्रदेश का। उसका भी सेम डिस्ट्रिक्ट मासिमपुर में होगा, सेम लोकेशन में। ठीक है, मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन में अरुणाचल वालों के लिए। उसके बाद 20 नवंबर त्रिपुरा का भी सेम मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन में सिलचर में होगा। उसके बाद 21 नवंबर 2024 6 डिस्ट्रिक्ट आता है जो मणिपुर का, इंक्लूडिंग इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिशुनपुर, जारीबाम, काकसिंग एंड टॉबल। इसका भी सेम लोकेशन मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन में होगा। उसके बाद हो गया 22 नवंबर 2024 में होगा 3 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग मणिपुर टू इंक्लूडिंग क्या बोलता है इसका, कामजोंग, उक्रुल इंक्लूडिंग हो गया आपका कामजोंग, उक्रुल एंड सेनापति। 22 नवंबर को है। उसके बाद हो गया 23 नवंबर 2024 को होगा 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर इंक्लूडिंग चांडेल, सूर्यचंद्रपुर, कांगपोकपी, तामेंगलोंग, फिरजावाल, उसके बाद टेंगोपाल एंड नोनई। ये 23 नवंबर को होगा। उसका भी सेम लोकेशन मासिमपुर मिलिट्री स्टेशन में होगा। तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम बोल दिया है, जो कंप्लीट बोल ही दिया, मैक्सिमम नहीं, कंप्लीट बोल दिया है जो जोन 3 में आता है। ठीक है, तो अब ये एक चीज बताना भूल गया शायद। हाँ। अब ये बता दीजिए, इसमें टीए में जाने के लिए हाइट कितना चाहिए और वेट कितना चाहिए, ये सब थोड़ा बताने से अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। उसमें जो एसटी होता है, एसटी के लिए आपको 157 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। और जो जनरल ओबीसी, एमओबीसी उनके लिए चाहिए 160 सेंटीमीटर्स। और उसका कम से कम वेट 50 kg होना चाहिए। एज पर आपका जो मेडिकल जो होता है ना, उस हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ठीक है। और दोबारा मैं पूछना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, थोड़ा बताएं। अच्छा ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, जो ट्रीटमेंट में जो जाना चाह रहा है उसके लिए क्लास 8 पास होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट में 33% चाहिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 33% चाहिए जो क्लास 8 में जाना चाह रहा है। एज हो गया आपका 18 ईयर्स लेके 42 ईयर्स तक। उसके बाद जो मेट्रिकुलेशन जो होता है, जो जीडी में जाना चाह रहा है, उसके लिए चाहिए 33 सब्जेक्ट। इस 33 करके इस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 33 चाहिए, लेकिन टोटल परसेंट होना चाहिए उसका 45%, तब वो जीडी में जा सकता है। उसके बाद हो गया क्लर्क के लिए, जो 10+2 है उसको 60% चाहिए, उसका जो टोटल मार्क परसेंटेज। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, तब वो क्लर्क में जा सकता है। तो मेरा आखिरी सवाल है, जो रनिंग का टाइमिंग कैसा होगा और एज लिमिट से होगा या कैसे, थोड़ा बताएं। गुड। रनिंग का टाइमिंग ये है, जो 18 साल से लेकर 30 साल तक उसका होगा 5 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 5 मिनट 30 सेकेंड में उसको एक्सीलेंट होगा उसका। उसके बाद अगर 45 सेकेंड उसका मिलता है, 45 सेकेंड तक उसका गुड में रहेगा वो। ठीक है, उसका नंबर वाइज हुआ है 40 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो 5:30 में उसका जो रनिंग कंप्लीट करेगा उसको 60 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हो गया आपका 31 से लेके 42 तक उसको हो गया आपको टाइमिंग एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, तो 6 मिनट 15 सेकेंड में जो हमारे क्लोज करेगा उसको 60 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बाकी और हो गया आपका
मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ। हो गया आपको 6 मिनट 16 सेकेंड टू 6 मिनट 30 सेकेंड में जो अगर उसके अंदर अगर क्लोज करता है रनिंग, उसको 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा चिनअप। चिनअप में भी चिनअप जो 10 मारेगा उसको मिलेगा 40 नंबर्स। उसके बाद जो 9 मारेगा उसको मिलेगा 33 नंबर्स। उसके बाद जो 8 मारेगा उसको 27, उसको 7 मारेगा उसको 21, जो 6 मारेगा उसको 16 सेकेंड। ठीक है। 5 एंड बेलो ये फेल माना जाएगा। कम से कम आपको 5 से ऊपर मारना पड़ेगा। 6 मारेगा तो उसका नंबर के हिसाब से होगा। जितना हो सके आप लोग एक्सीलेंट मारने की कोशिश करना है उसमें, नहीं तो नंबर के उसका मेरिट लिस्ट आपको आएगा नहीं। ठीक है। और आप लोगों को मैक्सिमम अभी दोनों में हम सर और मैं दोनों डिस्कस करके आप लोग क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश किया, आप लोग समझ में आया होगा। अगर इनके समझ में नहीं आने से कमेंट में लिख दीजिए, हम आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता देंगे। ऐसे भी हमारा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है और भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देखते जाइए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए हमको कॉल व SMS के थ्रू पे भी आप लोग हमसे क्लियरिफिकेशन कर सकता है। और इसकी साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप लोगों के लिए जो बहुत ही सुनहरा मौका है, आप लोग आओ, एक अपना एक फुल ही आप कोशिश करो एक सक्सेस होके एक डिफेंस में जाने के लिए, देश की सेवा करने के साथ साथ अपना परिवार बढ़िया से चल पाए। ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी आए। उसके अगर प्रैक्टिस में कुछ कमियां आए व कुछ कर नहीं पा रहा है तो हमारा आसाम फिजिकल एकेडमी आए, हम आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक आप लोगों को फिटफुट बना देंगे। साथ में रिटर्न प्लस फिजिकल सब कुछ हम ओके करके आप लोगों को भेजेंगे। और प्लस पॉइंट ये है हमारे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है मैक्सिमम का, बहुत अच्छा है। आप लोगों के भी यहाँ से आप लोग जा सकता है तो हम पहुँचा दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है। और हमारा जो आज का जो कंटेंट अगला आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और को भी पता चले, वो भी अपना एक आए और प्रिपरेशन कर पाए और देश की भी सेवा कर पाए। धन्यवाद। जय।